हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो आजकल पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि आपके छोटे छोटे बच्चे जिनको स्क्रीन टाइम की इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है, चाहे बच्चे की एज 2 साल हो, 1 साल हो या 3 साल हो या 8 साल हो, कि बच्चे स्क्रीन के सामने ही बैठ के खाना खाते हैं। शुरुआत में ये आदत बहुत ज़्यादा लगती है, स्पेशली स्क्रीन टाइम के साथ बच्चे का खाना खाना। जब हमारा बच्चा 1.5 साल का होता है, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो ऐसे में बच्चा बहुत मुश्किल से खाना खाता है। हर पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आपका बच्चा इजीली खाना नहीं खाएगा, आपको उसके पीछे दौड़ना भी पड़ सकता है, उसके पीछे भागना भी पड़ सकता है, उसको बहुत सारे राइम्स, लोरी, बहुत सारे एफर्ट्स, टॉयज़, इतना सब करके आपको खाना खिलाना होता है। ऐसे में कुछ पेरेंट्स की मजबूरी होती है, यानी कुछ मदर्स की, उनके फादर्स बच्चों के ऑफिस चले जाते हैं या काम पे चले जाते हैं, मदर्स को मजबूरन मोबाइल देना पड़ता है या टीवी के सामने 5 मिनट में बच्चों को खाना खिलाना होता है। कुछ मदर्स होती हैं जो अपने ईजी करने के लिए इस प्रोसेस को कि बच्चा बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा रहा है, बहुत एफर्ट्स ना लगाने पड़े, तो मोबाइल या टीवी के सामने खाना खिलाने लग जाती हैं। बात चाहे जो हो, लेकिन दोस्तों बच्चे को इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है कि बच्चा, अगर आपको टीवी नहीं चलाओगे या बच्चे को सेल फ़ोन नहीं दोगे तो वो खाना ही नहीं खाएगा। ये आजकल इंडियन फैमिलीज़ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसी के सॉल्यूशन के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आपके बच्चे में इस तरह की लत पड़ चुकी है तो आपको ये लत आप कैसे छुड़ा सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस चीज़ के नुकसान की। आपकी चाहे जो भी मजबूरी रही हो, कई बार क्या होता है पेरेंट्स नहीं चाहते, लेकिन फैमिली में कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ और भी होते हैं उनके, जैसे चाचा हुए, दादू हुए, दादी हुई, वो लोग भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल या टीवी दिखाते हैं। इससे भी बच्चा एडिक्टेड हो जाता है। पेरेंट्स नहीं देंगे तो वो अपने चाचू के साथ देख लेगा, अपनी माँ के साथ, अपनी दादी माँ के साथ देख लेगा। तो इस तरह से चाहे वजह जो भी हो दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो पेरेंट्स को ही है, क्योंकि अगर आप फैमिली में सबको रोकोगे तो आपके बच्चे की इस आदत में बहुत हद तक सुधार आ सकता है। सबसे पहले तो हम नुकसान की बात कर रहे थे, तो दोस्तों अगर आपका बच्चा इस तरह से खाना खाता है तो बच्चे में फिज़िकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जैसे कि बच्चे की आंखें ख़राब हो सकती है, कम एज में बच्चे को चश्मा लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों बच्चे की जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होती हैं। जब हमारा बच्चा 1-2 साल का होता है तो वो चीज़ों को करके सीखने की उसकी आदत होती है। तो अगर बच्चा पूरे टाइम टीवी के सामने डम होकर बैठा रहेगा तो उसकी जो वो क्रिएटिव वाली चीज़ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बच्चे का ग्रोथ पीरियड होता है, 3 साल से पहले का डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट हो रहा होता है। उसमें बच्चे की बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, बहुत सारी बच्चे की बॉडी ग्रो कर रही होती है, बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे के मोटर स्किल्स, ये सब बहुत फास्ट डेवलप हो रहे होते हैं। ऐसे में अगर आपका बच्चा 3-4 घंटे तक या 2-3 घंटे तक नम होकर टीवी के सामने बैठा रहेगा तो उसकी ये सारी चीज़ें दब जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आप बच्चे को खाना खिला रही हैं, हो सकता है बच्चा ज़्यादा खाना खा ले, ओबेस्ट हो जाए। नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि बच्चे की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे को बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, लेकिन पलट इसके बच्चा मोबाइल के सामने बैठा है, टीवी के सामने बैठा है। वो हो सकता है कुछ एक राइम सीख जाए, लेकिन दोस्तों इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे को मेंटली ग्रोथ के लिए भी ये चीज़ बहुत बेकार है, इसी के साथ बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के लिए भी ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत से बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 1 साल से छोटा बच्चा 2-2 3-3 घंटे तक मोबाइल के सामने बैठा रहता है। मदर उसी को दिखा के, फ़ोन पे दिखा के ही उसको खाना खिलाती है या फिर टीवी दिखा के राइम्स लगा के खाना खिलाती हैं, और बच्चा क्या होता है कि खाना खाता ही नहीं है। अगर आप बच्चे को मोबाइल नहीं दोगे तो बच्चा दूध नहीं पिएगा या बच्चा खाना नहीं खाएगा, रोएगा, जिद करेगा। 3-4 बार आपने करके देख लिया, 5-6 बार करके देख लिया, आपने 6-7 दिन करके देख लिया, लेकिन बच्चा इतने से नहीं मानेगा। कभी कभी आपने मजबूरी में दिया, उसके बाद आप छुड़ाने के लिए 8-10 दिन कोशिश करोगे, बच्चा बिल्कुल नहीं मानेगा। कई बार तो बच्चे तबीयत तक बिगाड़ लेते हैं, खाना बिल्कुल नहीं खाते, कुछ भी हो जाए अब तो उन्हें मोबाइल या टीवी चाहिए ही।
तो दोस्तों ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी एंगल से सही नहीं है। आपका बच्चा आपको खाना खिलाने के बहाने से आप उसे मोबाइल दोगे, लेकिन वो एडिक्टेड हो जाएगा। वो इस चक्कर में या तो ज़्यादा खाना खाएगा या फिर 5-10 मिनट में खाना फिनिश करके फिर 2-3 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 35 मिनट्स के लिए मोबाइल देखेगा। तो दोस्तों इस आदत को छुड़ाने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप बच्चे को मोबाइल से दिखा के खाना खिलाए ही नहीं। बेशक दोस्तों 3 साल से छोटे बच्चों को खाना खिलाना अपने आप में एक टास्क होता है, हर पेरेंट्स के लिए टास्क होता है। ऐसा नहीं है आज टास्क है, आज से पहले भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों आपको एफ़र्ट्स लगाने हैं, बच्चे को एफ़र्ट्स लगाने हैं। आपको बच्चे को राइम सुनाते हुए खाना खिला सकते हो, आप बच्चे को भजन सुनाते हुए खाना खिला सकते हो, आप बच्चे को लोरी सुनाते हुए खाना खिला सकते हो, आप डिफरेंट कलर के टॉयज़ दे के बच्चे को खाना खिला सकते हो, आप डिफरेंट टाइप के बुक्स इंट्रोड्यूस करवा के बच्चे को खाना खिला सकते हो। बहुत अच्छा तरीका होता है, बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप छोटे बच्चों को नई टाइप की बुक्स देंगे, जैसे 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, तो उसको मज़ा भी आएगा, बस आपको बार बुक्स लेनी पड़ेंगी। या फिर आप डिफरेंट टाइप के टॉयज़ लेके आ गए, या फिर आपके पास लिमिटेड टॉयज़ है तो कुछ टॉयज़ को छुपा दीजिए, कुछ को बच्चे को 15 दिन दिखाइए, फिर अगेन उन टॉयज़ को निकाल लीजिए, उनको दिखाइए, फिर 15 दिन कुछ और टॉयज़ को आप हाइड कर सकती हैं। इससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा टॉयज़ में। इसी के साथ दोस्तों आप बच्चे को बहुत सारा, बच्चे को जो वो होती है राइम्स, उनका बहुत शौक़ होता है। आप बच्चे को डिफरेंट टाइप की राइम्स सुनाएंगी, गाने सुनाएंगी। बच्चे को जो गीत भजन राइम्स ये सब चीज़ें होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप बच्चे के सामने स्टोरीज़ सुनाइए, इससे आपका बच्चा राइम्स भी सीखेगा, स्टोरीज़ भी सीखेगा, उसका मेंटलिटी भी, मतलब मेंटली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, उसका जो इंटेलिजेंस है वो भी बढ़ेगा दोस्तों। और इसी के साथ बच्चा नई चीज़ें सीखेगा, क्रिएटिव होगा। और ये 10 मिनट का टाइम है, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि बहुत एफर्ट्स के साथ खाना खिलाना पड़ता है ज़्यादातर बच्चों को। कुछ बच्चे ईजिली खा लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को एफर्ट्स तो देने पड़ते हैं। कुछ बच्चे क्या होता है बैठ के खाना नहीं खाते, तो दोस्तों पेरेंट्स को हो सकता है उनके पीछे 5-10 मिनट के लिए खाना लेके दौड़ना भी पड़े, लेकिन ये भी आप ज़्यादा देर के लिए नहीं कीजिए, क्योंकि 3 साल की एज में हमें बच्चे को टेबल स्किल भी सिखाने पड़ते हैं, जिसमें हमें बच्चे को टेबल पे बिठा के और आपको बच्चों को खाना खिलाना होता है। तो आपको एक टाइम पे खाना खिलाना होता है। तो दोस्तों अगर आप बच्चे को मोबाइल नहीं देंगी, इस तरह से एफर्ट्स लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल मोबाइल नहीं मांगेगा। और अगर इनकेस आपके बच्चे को आदत भी लग गई है, तब भी आपको 1 महीने रोएगा, 2 महीने रोएगा, लेकिन आप इस तरह से बच्चे का डाइवर्ट कर देंगी ध्यान, नई बुक्स ला के, नए टॉयज़ ला के, न्यू बच्चे को बर्तन लाइए, जैसे प्लेट ले आए, बच्चे को क्रिएटिव टेबल चेयर ले आए खाना खिलाने के लिए, या फिर एप्रिन है वो डिज़ाइनर ले आए। तो इस तरह से नई चीज़ लाके आप ये आदत छुड़ा सकते हैं। और उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं देना है, ताकि बच्चा फिर से इस आदत का शिकार ना हो। फैमिली में अगर कोई ऐसा करता है तो आपको स्ट्रिक्टली उनको मना करना है कि आप बच्चे के साथ ये नहीं करें, नहीं तो ये अगेन एडिक्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों यही सबसे अच्छा तरीका है, बच्चे को मोबाइल नहीं देना ही बच्चे की मोबाइल की आदत छुड़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।